तो 3 डेज नेचुरल इम्यूनाइजेशन एक बहुत ही सिंपल डाइट है। ये बेस्ड है 4 रिसर्च पे, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। इन चारों रिसर्च पे बेस्ड ये डाइट है जिससे कोई भी वायरल इन्फेक्शन 3 दिन में ठीक हो जाएगी। अगर 3 दिन में नहीं ठीक हो जाएगी तो आप इसको 3 दिन का साइकिल 2 बार रिपीट कर सकते हैं। करना यह है कि डे 1 को आपको, अगर आपका बॉडी वेट 80 kg है तो 80 का मतलब 8 गिलास नारियल पानी और 8 गिलास सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी, पाइनएप्पल, संतरे का जूस या फिर मिक्स्ड सिट्रस जूस ऑल्टरनेट करके लेना है। कैसे लेना है? आपका बॉडी वेट 80 kg है तो 8 गिलास नारियल पानी, 8 गिलास सिट्रस फ्रूट जूस। मान लीजिए सुबह 7 बजे आपने 1 गिलास नारियल पानी लिया, सिप बाय सिप 10 मिनट लगा के पीना है। फिर 8 बजे सिट्रस फ्रूट जूस, सिप बाय सिप 10 मिनट लगा के पीना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, बॉटल्ड, पैकेटेड नहीं। फिर 9 बजे नारियल पानी, 10 बजे जूस, 11 बजे नारियल पानी, 12 बजे जूस, 1 बजे नारियल पानी, 2 बजे जूस। पूरा दिन 16 घंटे में 16 गिलास, मतलब 8-8 गिलास नारियल पानी और जूस सिट्रस, ये आप लेंगे और कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है पूरे दिन। इतना अगर आप कर लेते हैं तो उसी दिन आपकी इम्यूनिटी 70% बूस्ट हो जाती है। योर इम्यून सिस्टम हैज़ बिकम 70% मोर एफिशिएंट दैन इट वाज इन द मॉर्निंग। ऐसा इसलिए क्योंकि वी आर गिविंग हाई डोज ऑफ विटामिन सी एंड हाई डोज ऑफ मिनरल्स। इसी पे वो रिसर्च है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हम करते हैं तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है और वायरस वायरस से बॉडी फाइट करने के ज़्यादा। वायरस का मरना इज नॉट अ थिंग टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि वायरस अगर जब कोरोना का टाइम था ना तो कहते थे कि सैनिटाइजर लगाओ हाथ में। क्या कर रहे हैं? सैनिटाइजर लगा के वायरस को मार रहे हैं। अरे वो वायरस बॉडी के बाहर है, अगर हाथ पे है तो वो मरा हुआ है ना, तो उसको साबुन से धोएंगे ना। साबुन से धोना ठीक है, सैनिटाइजर क्यों यूज कर रहे हो? वो तो गुड बैक्टीरिया को भी मार रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है। तो डे 1 को 8 गिलास नारियल पानी, 8 गिलास सिट्रस फ्रूट जूस लिया और कुछ भी नहीं खाना है, पीना है, सो जाना है, पानी भी नहीं पीना है। दूसरे दिन इसका आधा, 4 गिलास नारियल पानी, 4 गिलास सिट्रस फ्रूट जूस आपको लेना है पूरे दिन में। और पूरे दिन में आपको खाना भी है। क्या खाना है? बॉडी वेट 80 है तो उसका आधा, 8 का आधा 400 ग्राम्स, 400 ग्राम्स ऑफ क्यूकम्बर एंड टोमेटो रॉ। खीरा टमाटर कच्चा 400 ग्राम ले लीजिए पूरे दिन में, जब भी आपका मन करे, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम आप खा लीजिए। उसमें कुछ भी नहीं डालना है, नींबू वींबू कुछ नहीं डालना। ये खा लीजिए। 4 गिलास हो गया नारियल पानी, 4 गिलास सिट्रस फ्रूट जूस, ये डे 2। डे 3 को उसका भी आधा, 2 गिलास नारियल पानी, 2 गिलास सिट्रस फ्रूट जूस, लेकिन 12 बजे से पहले। ये आपका ब्रेकफास्ट 4 गिलास। लंच में आपको वही 400 ग्राम खीरा टमाटर मिला के आप 200 ग्राम टमाटर, 200 ग्राम खीरा खा सकते हैं। लंच हो गया। डिनर में आपको तीसरे दिन नॉर्मल घर का खाना, कम तेल में बना हुआ, कम नमक या सेंधा नमक डाल के बना हुआ नॉर्मल घर का खाना। इसलिए क्योंकि 3 दिन जो ये अफरा तफरी मची थी, ब्रेन को भी कंफ्यूजन हो जाता है क्या चल रहा है शरीर में। जब तीसरे दिन आप नॉर्मल खाना खाएंगे तो शरीर समझेगा सब ठीक ठाक है, क्योंकि 3 दिन से नमक भी नहीं खाया। जब आप तीसरे दिन नमक खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, आपको थोड़ा सा शिवरिंग हो सकती है, आपको थोड़ा सा लेजी फील हो सकता है, आप सो जाइए। चौथे दिन जब आप उठेंगे तो 3 चीज़ें होंगी। यू विल फील मोर एनर्जेटिक, यू विल फील मच लाइटर बाय योर बॉडी, एंड चौथे दिन से आपको पहले से बेहतर नींद आएगी और 3 दिन में फीवर चला जाएगा। अब उन लोगों के लिए जिनको हाई फीवर हो रहा है, लोग 102, 103 में डर जाते हैं, फिर एम्बुलेंस ढूंढने लगते हैं। डरना नहीं है। 102 तक कुछ नहीं करना है फीवर को। 102 से ऊपर चला जाए, 102.5 चला जाए या 102.2 चला जाए, तब आप जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ठंडे पानी में डुबो के पट्टी करिए। पट्टी कैसे करना है? एक टेम्पल फोरहेड पे और 2 काफ पे पट्टी रखना है और हर 3 मिनट पे इन पट्टियों को बदलते रहना है। अगर आप 4 पट्टी लेते हैं, उसको आइस कोल्ड वाटर में डाल के एक पट्टी रखिए, 1 मिनट बाद काफ पे रखिए, फिर 1 मिनट बाद दूसरे काफ पे, तो हर 1 मिनट बाद जो वो स्पेयर पट्टी है उसको रिप्लेस कर सकते हैं हर 1 मिनट। 1 से 1.5 घंटे तक, जब तक कि फीवर उतरे नहीं। जैसे ही हम पट्टी करते हैं
ये सर्वविदित बात है कि पट्टी करने से फीवर फिर ऊपर नहीं जाता। हाँ, लेकिन घबराना नहीं है, 102 हो गया कोई बात नहीं, 103 हो गया कोई बात नहीं, पट्टी कर रहे हैं ना, तो वो फीवर ऊपर नहीं जाएगा, 1-1.5 घंटे में उतरेगा। एडिशनली कुछ करना चाहते हैं तो राग भैरवी सुनने से कोई भी फीवर ऊपर नहीं जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है, क्योंकि उसका आरोह अवरोह है, ये साइंटिफिक बात है। राग भैरवी आप सुनिए, पेशेंट को सुनाइए। मैंने उस मेरे फ्रेंड को सुनाया था लूप में, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, ये राग भैरवी में ही है, उसको सुनाया था। तो खैर उससे भी उसको फ़ायदा हुआ था। फीवर में क्या होता है ना कि हमको हिलने डुलने का भी मन नहीं करता है। फीवर में हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी हमारे बॉडी में जो इन्वेजन है, जो वायरस है, उससे लड़ने में चली जाती है। तो टेक्निकली हमारे ब्लड में जो शुगर है उसको हमारा सेल्स उठा नहीं रहा होता है, हमको एनर्जी मिल नहीं रही होती, दैट्स व्हाई वी फील वीक। और इसलिए कभी भी किसी भी इन्फेक्शन में आपको ब्लड शुगर डायबिटीज़ का टेस्ट नहीं कराना चाहिए। और ये मैं इसलिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि ये आजकल का मेडिकल कल्चर है, ये चलन है कि डॉक्टर देखेंगे आपको बुखार है, आपको डायबिटीज़ का टेस्ट लिख देंगे, उनको बस अपना कन्वर्जेंस चाहिए। तो कभी भी कोई इन्फेक्शन में 3 चीज़ें होती है, विंटर आएगा तो शुगर लेवल बढ़ेगा, एज बढ़ेगा तो शुगर लेवल बढ़ेगा, और इन्फेक्शन होगा तो शुगर लेवल बढ़ेगा। उसका रीज़न अभी मैंने बताया, क्योंकि अभी बॉडी इन्फेक्शन को फाइट कर रहा है, उसको एनर्जी चाहिए नहीं सेल्स में, तो शुगर अभी ब्लड में है, तो अभी तो चेक करेंगे तो 400-500 आएगा, आप डर जाएंगे, इंसुलिन पे आ जाएंगे, तो वो नहीं करना है। तो कभी भी हमको फीवर होता है, हमको मूवमेंट करने का भी मन नहीं करता है, हमको बस लेटे रहना है। फीवर हाई है तो पट्टी करना है, 3 दिन की डाइट करनी है। 70% ऑफ द केसेस में दूसरे दिन ही ठीक हो जाता है। 95% ऑफ द केसेस में 3 दिन के बाद कोई फीवर नहीं होता है। मैंने डेंगू को भी ठीक होते हुए देखा है, चिकनगुनिया भी ठीक होते हुए देखा है। और जब ये डाइट करेंगे तो आपको मेडिसिन नहीं लेना है, कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। अगर आप डायबिटीज़ की भी मेडिसिन लेते हैं, बीपी की मेडिसिन लेते हैं, आप मत लीजिए 3 दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कोई फूड नहीं ले रहे हैं, इन्फेक्शन है, बॉडी फाइट कर रही है, आप नहीं भी लेंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है।